आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करूंगी। लाहौर में बेदिया रोड पर वैन पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 4 फौजी एहलकार और 2 शहरी शहीद हो गए। धमाके में 22 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि वैन में सवार अफराद मरदमशुमारी के लिए जा रहे थे। धमाके के बाद वैन में आग भड़क उठी। वाक़े के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि इमदादी कारकुनान ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सूबाई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि इब्तदाई तौर पर वाक़या दहशतगर्दी ही मालूम होता था। इस तरह की दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी अफगान सूबे नंगरहार और कंटर में होती है, शहादतें बढ़ भी सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि धमाके की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की है, जिसके अहम कारिंदे अनवारुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मजीद ये कहना था कि लाहौर हाई अलर्ट पर था, इसके बावजूद ये वाक़या हुआ। दहशतगर्दी से मरूब नहीं होंगे, कोशिश करेंगे कि इससे मरदमशुमारी के अमल पर कोई असर ना पड़े। इसके अलावा नाज़रीन, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने CMH का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक खुदकुश हमले में 4 फौजी जवानों और मरदमशुमारी अमले के 2 एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हुए। हमले में जख्मियों की तादाद 14 है। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका सुबह 7 से सवा 7 बजे के दरमियान हुआ, जिसमें फौजियों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की है। और वफाकी इदारा शुमारियात ने कहा है कि लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी के हमले से मरदमशुमारी मुतासिर नहीं होगी। मरदमशुमारी का अमल शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, पानी वो नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है, जबकि बढ़ती हुई आबादी और सनती सरगर्मियों में इजाफे की वजह से दुनिया में पानी की कमी का खदशा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए साइंसदानों ने नई मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और इसके तहत समंदर के पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। समंदर के पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए कई तरीक़े पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ग्रेफीन ऑक्साइड भी है, जिसकी मदद से समंदर के पानी से नमक को निकाल कर उसे पीने के काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन ये तरीका कदरे महंगा साबित हो रहा है, इसलिए कबूल संद आम नहीं मिल सकी। एक तहकीकी जरीदे के मुताबिक साइंसदान डॉक्टर राहिल नायर की क़यादत में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदानों की टीम ने ग्रेफीन ऑक्साइड से खारे पानी को पीने लायक बनाने का आसान और सस्ता तरीका ईजाद किया है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकेगी। डॉक्टर नायर ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बताया कि इस तरीके से ग्रेफीन ऑक्साइड को लैब में अमले तस्कीर के ज़रिए बआसानी तैयार किया जा सकता है और किसी जाल या छलनी में छिड़क कर उससे समंदर के पानी को गुजारा जाएगा, जिसके दौरान छन्नी में मौजूद ग्रेफीन ऑक्साइड पानी में से नमक को अलहदा कर लेगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक दुनिया की 14% आबादी को पानी के बहरान का सामना होगा और पानी की इतनी कमी पैदा हो जाएगी कि आइंदा होने वाली जंगें पानी ये मसले पर हुआ करेंगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी याद रहे कि समंदर के खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इसमें पॉलीमर फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो महंगा भी पड़ता है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करीबन नामुमकिन है। और दुनिया में पानी साफ़ करने की मौजूदा टेक्नोलॉजी पॉलीमर फ़िल्टर पर ही मबनी है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी है एक 2 साला बच्ची सूफिया की, जिसको उसकी माँ ब्रांडी और बाप निक खिलौने दिलाने के लिए एक टॉय शॉप पर गए। नाज़रीन, वहाँ सूफिया को एक स्याह रंग की गुड़िया पसंद आई। गुड़िया की कीमत अदा करते हुए टॉय शॉप की कैशियर ने सूफिया से पूछा कि क्या उसे वाकई यही गुड़िया चाहिए, तो सूफिया ने जवाब दिया कि इसे यही गुड़िया चाहिए। इसके बाद कैशियर ने सूफिया से कहा कि यहाँ और भी खूबसूरत गुड़ियाएँ हैं जो बिल्कुल सूफिया की तरह हैं, उसे वो लेनी चाहिए। इस पर सूफिया ने फ़ौरन जवाब दिया कि ये गुड़िया भी खूबसूरत है, ये डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ और ये भी मेरी ही तरह खूबसूरत है, इसके बाल कितने अच्छे हैं। सूफिया का जवाब सुनकर कैशियर ने चुप होने में ही आफियत जानी और इसके बाद सूफिया की माँ ब्रांडी ने यह वाक़या फेसबुक पर पोस्ट किया तो वायरल हो गया। इसे 15,000 से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका है और 1,25,000 अफराद इसे लाइक कर चुके हैं। अब ब्रांडी के मुताबिक इस वाक़े से इसके यकीन की तस्दीक हो गई है कि पैदाइशी तौर पर कोई भी रंगों का ख्याल नहीं करता, जैसे
बालों और आंखों का हर शेड खूबसूरत होता है, ऐसे ही जिल्द की तमाम रंग भी खूबसूरत होते हैं। अच्छा नाज़रीन, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक घर को इस कदर रंगों से रंगा गया है कि इसको देखकर आपको महसूस होगा कि आपने रंगों से सजी किसी तख़यलाती फनपारे में कदम रख दिया है। कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग के इलाके में वाक़ इस घर के मालिकान ने जब इसे ख़रीदा तो ये बिल्कुल सादा आम सा घर था। इसे ख़रीदने वाला जोड़ा सयाह था और उन्होंने दुनिया भर की सकाफ़त, आर्ट और रंगों को इस घर में यकजा कर दिया। घर में 2 बेडरूम्स और लिविंग रूम मौजूद है और घर का किचन भी सब्ज़ रंग से मुज़य्यन बहुत खूब है। स्विमिंग पूल के साथ खूबसूरत पत्थरों का फर्श मौजूद है, जबकि आसपास पहाड़ों और जंगल का मंजर देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। इस खूबसूरत घर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 5 करोड़ के लगभग है। आइए आपको भी इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब कुछ खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, माजी की दिलकश मौसीकी खजाने को महफूज बनाने के लिए लोक विरसा में डिजिटल लाइब्रेरी पर काम शुरू हो गया है। आलम लोहार, शौकत अली, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन और तारीख के नामवर और मुमताज़ गुलकारों की ऑडियो और वीडियोज़ को डिजिटलाइज करने का काम जारी है। इस्लामाबाद के लोक विरसा में 15,000 से ज़ायद ऑडियो और वीडियोज़ को कंप्यूटर में महफूज किया जा रहा है। रिसर्चर और मौसीकी के मद्दाहों के लिए अब अपनी मनपसंद आवाज़ें सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होंगी। इस सकाफती खजाने को महफूज बनाने पर लोक विरसा की टीम दिन रात काम कर रही है। सुर और लय का सुनहरी दौर लौट आया है, क्योंकि पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख को नए दौर का डिजिटल साथ मिल गया है। और नाज़रीन, दहशत और खौफनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म वॉइस फ्रॉम द स्टोन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एरिक डी बोल की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक नर्स के गिर्द घूम रही है, जो अपनी मां की मौत के बाद गुमसुम रहने वाले एक बच्चे की मदद करती है। फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले फनकारों में एमिलिया क्लार्क, मार्टिन काकोस, कैटरीना मोरिनो, लीजा गेस्टोनी और रेमो कैरोन समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। स्टीफानो गेलिनी की प्रोड्यूस करदा ये फिल्म 28 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।